जी हाँ, आए दिन असंख्य लोग ऑनलाइन कंपनी के चक्करों में पड़कर मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जहां कई लोगों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, कर्जदार बनना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र के गौशाला बाजार में रहने वाले कमल वधवा से जुड़ा है, जिसे ऑनलाइन कंपनी में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुरुक्षेत्र के गौशाला बाजार का रहने वाला 31 वर्षीय कमल वधवा साइबर ठगों के चुंगल में इस प्रकार फंसता चला गया कि कुछ रोज में ही उसने 16 लाख रुपए का निवेश कंपनी में कर दिया। अब पैसे वापस न आने पर और धोखा होने पर वह डिप्रेशन में चला गया और उसने बीती सुबह ब्रह्मसरोवर में कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने उक्त ऑनलाइन कंपनी के संचालक राहुल शर्मा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौशाला बाजार निवासी दिनेश वधवा ने पुलिस में दी शिकायत में झांसा रोड अमन प्लेस के नजदीक उसकी कोल्ड ड्रिंक की दुकान होना बताया। वह और उसका छोटा भाई कमल वधवा दोनों मिलकर दुकान चलाते थे। शुक्रवार दोपहर तक भाई के न आने पर उसका फोन चेक किया तो उसमें एक मैसेज लिखा मिला, जिसमें लिखा था, मैं अब वापस नहीं आऊंगा। 4.80 लाख अरुण, 1.33 लाख राजू भाई, 47,000 रुपए नैन्सी भैया के देने हैं, 16,14,445 लाख लेने हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसका ओनर राहुल शर्मा है, वहां से लेने हैं। बाकी सारा डाटा फोन में है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन बात नहीं बनी, जिसके कारण मैं इनके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। ये 16 लाख रुपए मैंने कमाए हैं और ये पैसा पापा को दिलवा दो। जितने भी पैसे मेरे अकाउंट में है पापा को दे देना। उसके बाद कमल की तलाश की गई तो उसकी बाइक ब्रह्मसरोवर पर खड़ी मिली। ब्रह्मसरोवर के द्रौपदी कूप स्नान घाट के पास कमल के कपड़े मिले। केडीबी के गोताखोरों ने कमल के शव को ब्रह्मसरोवर से बाहर निकाला। मेरी हाथ जोड़कर सभी से एक विनती है, संदेश है ये सभी के लिए, मेरे युवा वर्ग के लिए और सभी के लिए। कल मेरा छोटा भाई कमल वधवा कुरुक्षेत्र में वो कुछ पैसों के लालच में कुछ लोगों के झांसे में आकर ठगा गया और कल वो अपनी जान गंवा बैठा। किसी फ्रॉड कंपनी ने उसको कुछ लालच देकर, कुछ पैसों का लालच देकर सबसे पहले उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए। उसके बाद धीरे धीरे उससे कुछ वो पैसे मंगवाते रहे तो जब वो ज़्यादा झांसे में आ गया, जब उसको कंपनी को लग गया कि अब इसके कुछ 1.5-2 लाख रुपए हमारे पास आ गए, उसके बाद उन्होंने और लालच दिया कि आप हमारे पास और पैसे जमा करवाओ और उसके बाद हम आपको इसके पैसों का डबल करके देंगे। डबल करने के झांसे में आकर उसने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से पैसे उठाकर उस कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया। परंतु परसों शाम के समय उस कंपनी ने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उसके सारे पैसे जो है वो ख़त्म हो गए। उसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन को बैठा और उसने कई बार उसको मैसेज किया उस कंपनी को कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, जो डबल नहीं करने वो वापस दे दो, मेरा पैसे दे दो ताकि मैं उनके पैसे उतार दूँ। लेकिन उन्होंने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, ना ही कोई संदेश दिया और अपने दबाव में आकर कल उसने अपनी जान दे दी। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को, अपने युवा वर्ग को इस ठगी से कुछ चंद पैसों के लालच में आकर इसे बचाए। कंपनी कौन सी थी? कंपनी कुछ सुशील शर्मा के नाम, शायद ऐसे राहुल शर्मा के नाम से कुछ इस तरह से अकाउंट था टेलीग्राम पर, जितना कि हम देख पाए उसके मोबाइल में इस तरह का था। तो सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस फ्रॉड से बचें। ये कंपनी का नाम मोरिटो बॉनवियो इंडिया इस तरह करके था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह करके था। अपील क्या रहेगी, क्या कहेंगे लोगों से? अपील सभी से यही विनती है कि इस तरह के फ्रॉड से बचें। चाहे आपके अकाउंट में पहले भी वो लालच दें कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल रहे हैं पहले, उसके लालच में भी ना आए, ना किसी को OTP बताएं और ना ही कुछ चंद 100-150-200 रुपये से शुरू किया उसने और ये कई लाखों में जाके लगभग 16 लाख रुपए का अमाउंट उसने अपने वहाँ फंसा दिया। और आज हम अपने भाई को खो चुके हैं कुछ पैसों के लालच में उसने आके सारा